Hello bachcho, let's read the question. The question says that if y is equal to f of x and y is equal to g of x are symmetrical about the line x is equal to alpha plus beta upon 2, then integral alpha to beta f of x into g dash x dx is equal to. First option is integral alpha to beta f dash x gx dx. Second option is minus integral alpha to beta f dash x gx dx. Third option is 1 upon 2 times integral alpha to beta f of x into g dash x minus f dash x into g of x dx. Last option is half integral alpha to beta f of x into g dash x plus f dash x into g of x dx. इस क्वेश्चन में y जो है वो f of x का इक्वल दे रखा है और y जो है वो g of x का इक्वल दे रखा है और दोनों सिमेट्रिकल हैं अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2. तो इंटीग्रल अल्फा टू बीटा f of x into g dash x dx की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है कि इफ u is a function of x and v is another function of x, then इंटीग्रल u into v dx. u को अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लें और v को सेकंड फंक्शन मान लें तो इसका फॉर्मूला होता है u into इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du अपॉन dx into इंटीग्रल v dx होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो v का इंटीग्रल बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब कि सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को मानना होता है जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है. और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आईलेट आपको यूज कर लेना चाहिए. आईलेट एक आपको ये बता देता है कौन सा फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए कौन सा सेकंड फंक्शन. आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन y is equal to f of x and y is equal to g of x is symmetrical about the line x is equal to alpha plus beta upon 2. y is equal to f of x और y equal to g of x जो है वो लाइन x is equal to alpha plus beta upon 2 के सिमेट्रिकल है. इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है. इसका मतलब क्या हुआ ये आपको समझना पड़ेगा. मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो अगर आप x इज इक्वल टू अल्फा लाइन बनाएंगे, मान लीजिए हमने अल्फा को पॉजिटिव ले लिया है, तो ये x इज इक्वल टू अल्फा लाइन होगा. देन ये x इज इक्वल टू बीटा लाइन होगा. और इन दोनों के बीच में x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 लाइन होगा. x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ये लाइन होगा. अब क्वेश्चन में दे रखा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इक्वल टू जी ऑफ एक्स दोनों सिमेट्रिकल हैं अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2. इसका मतलब ये है सिंस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x is equal to alpha plus beta upon 2, f of alpha will be equal to f of beta. क्योंकि देखिए दोनों पे फंक्शनल वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे. x इज इक्वल टू अल्फा अप्लाई करने वाला पॉइंट जो है और x इज इक्वल टू बीटा अप्लाई करने वाला जो पॉइंट है वो दोनों x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 के मिरर इमेज है इसके अलॉन्ग इसके अबाउट. तो इन दोनों पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो तो सेम ही आएगी ना. तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा एंड जी ऑफ अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू जी ऑफ बीटा. ये बात समझ में आ गई. तो इसी कंक्लूजन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रल अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स. अब चूंकि इंटीग्रेशन इसका आसान होगा तो इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो जगह एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल जी डैश एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रल जी डैश एक्स डी एक्स और लास्ट में अल्फा टू बीटा. तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स. अब अल्फा टू बीटा. तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसमें भी अल्फा को बीटा पुट कर देते हैं माइनस इसको हम अल्फा टू बीटा सिंपल पुट कर लेते हैं एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स. अब फर्स्ट वाले को अगर ओपन करेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ बीटा इंटू जी ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा इंटू जी ऑफ अल्फा
माइनस इंटीग्रल अल्फा टू बीटा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ बीटा इंटू जी ऑफ बीटा, एफ ऑफ बीटा इक्वल है जी ऑफ बीटा के। देखिए एफ ऑफ, सॉरी, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा के इक्वल है और जी ऑफ अल्फा जी ऑफ बीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ बीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ बीटा की जगह पे हम एफ ऑफ अल्फा पुट कर सकते हैं। तो ये जाएगा एफ ऑफ अल्फा इंटू जी ऑफ अल्फा, क्योंकि जी ऑफ बीटा को हम जी ऑफ अल्फा पुट कर सकते हैं, माइनस एफ ऑफ अल्फा इंटू जी ऑफ अल्फा, तो है ही सही। देन माइनस इंटीग्रल अल्फा टू बीटा एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स जी ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस अल्फा टू बीटा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। वैसे ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, देयरफॉर अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स अल्फा टू बीटा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो माइनस टाइम्स अल्फा टू बीटा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।